बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लो बजट कुकिंग आइडियाज़ में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ दही बीफ मसाला, जिसकी रेसिपी कुछ इस तरह है। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद रेसिपीज़ जल्दी से मिल जाए। तो चलिए आइए अब हम बनाने लगते हैं। ये मैंने ले लिया था बीफ का गोश्त। इसमें मैं अब डाल रही हूँ 2 अदद प्याज। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद टमाटर। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 अदद चमचे पिसे हुए अदरक और लहसुन के। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 2 भर के गिलास पानी के, ताकि पानी में इसमें इसलिए डाल दूँगी, फिर इसको मैं पका के चूल्हे पे मैं इसको रख दूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। ये मैंने 2 जो है गिलास में पानी डाल दिए हैं। अब जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। अच्छा, मैं इसमें अभी मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं जब तक गोश्त गल जाएगा तो इसको मैं मसाले बाद में ऐड करूँगी। तो चल के इसको रख देते हैं चूल्हे पे ताकि जो है इसका गोश्त जो है वो गल जाए। जी, तो चूल्हे पे मैंने रख दिया है। मैं इसको ढक दूँगी गोश्त गलने तक। और ये अब देखिए गोश्त इसमें बहुत अच्छी तरीके से डल गया है। अब ये रेड हो चुका है तो मैंने इसमें डाला है देगी मसाला। देगी मसाला कलर के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसमें बिहारी मसाला डाला था, बिहारी टिक्का का मसाला। और फिर मैंने इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा कोयला डाल दिया है। तो कोयले से ही है कि स्मोक भी अच्छा सा बन जाता है और जो है धुआं भी बहुत अच्छा आता है। तो अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ दही बनाने का तरीका। ये दही जो है इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और कूट के जो है ज़ीरा डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से फेंट के ये मैं इसमें डिश आउट करने लगी हूँ, क्योंकि वो जो है मैंने उसमें कोयला डाल के उसको जो है डिश आउट करने लगी हूँ प्लेट के अंदर। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी जो है दही जो मैंने बनाया था। दही मैंने आपको बनाया दिखाया है। इसके ऊपर मैं आराम से जो है इसमें दही मैंने डाल दिया है। अब ये देखिए इसमें बिल्कुल आराम से दही के पूरे में फैल भी ना जाए, बस ऐसा डालें कि अच्छा लगे। ऊपर से अब मैं इसमें काट के हरी मिर्च रख दूँगी ऊपर से, क्योंकि इसमें मिर्चों का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जायका जो है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही यमी आता है। कम मिर्चें होंगी इसमें, लेकिन ये नान के साथ और चपाती के साथ बहुत डिलीशियस लगेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।